हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 29 जनवरी 2024। 3 दिन का हॉलीडे है एंड उसके बाद मार्केट किस वे में रिएक्ट कर रहा है। तो मार्केट के लिए बिग अपडेट जो रहेंगे इस वीक में, दैट इज एक तो फेड के मिनट्स आने वाले हैं। 30-31 को फेड की मीटिंग है एंड 31 को रात को इंडियन टाइम के हिसाब से 12:30 है ना, उस टाइम पे मार्केट में फेड की कॉन्फ्रेंस होगी एंड उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा। यूएस मार्केट को देखें तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर बाकी मार्केट रिएक्शंस देंगे। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट एक तो फेड की मीटिंग एंड देन उसके बाद अगले ही दिन बजट, 1 को बजट की वजह से जो मूवमेंट होंगे। तो ये दो बिग अपडेट्स हैं जो मार्केट को ड्रिवन करेंगी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आइदर इन कॉल साइड आइदर इन पुट साइड, या फिर रैली होगी या क्रैश होगा, है ना। तो क्या होने वाला है उसको समझ लेते हैं। इन डेट्स को याद रखना क्योंकि अभी शायद बजट से सेशन के नाम से ही चल रहा है पूरा मार्केट, बट फेड की मीटिंग भी अपना रोल प्ले करेगी। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। देखो, बिग प्लेयर डेटा में एक कमेंट आया था कि सर ये जो बिग प्लेयर डेटा था दैट इज़ बुलिश, साइडवे टू बुलिश, है ना। ये अपना डेटा बिल्ड करते हैं नेक्स्ट डे के लिए एंड फिर उसके बाद ये उसके अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। लाइक नेक्स्ट डे के लिए साइडवे टू बुलिश है ना। अब मान लो ग्लोबली सेंटीमेंट थोड़े वीक हुए तो ये क्या करेंगे, अगर गैप डाउन हुआ तो ऊपर लेकर जाएंगे एंड यहाँ पर मिनिमम लॉस या फिर कोस्ट टू कोस्ट निकल के मार्केट को गिरा देंगे। ठीक है, तो कल भी मार्केट ऐसा सच नहीं है कि मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ और वहीं सर्वाइव किया। मार्केट साइडवे ही ओपन हुआ काफ़ी देर तक, यानी 15-20 मिनट साइडवे रहा एंड उसके बाद मार्केट गिर गया। तो ये क्या है, ये इन्होंने अपनी पोजीशंस जिस व्यू पे ये थे और ग्लोबली इन्हें थोड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव लगा तो ये कोस्ट टू कोस्ट निकल गए। और जब ये बड़ा प्लेयर निकलेगा कोस्ट टू कोस्ट तो आपको पता है कि काफ़ी बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे फिर वापस मार्केट का मूवमेंट ऊपर ही रहा और निफ्टी सेंसेक्स इनकी बात करूं तो 0.4% के अराउंड ये नेगेटिव में क्लोज हुए। तो ऐसा बड़ा ये बियरिशनेस नहीं शो कर रहा या फिर बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं कर रहा। साइडवे का मतलब भी हम यही लेके चलते हैं कि 0.3% अप एंड डाउन मूवमेंट होंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि साइडवे का मतलब केवल बुलिश है। साइडवे का मतलब है जहाँ है मार्केट उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे जाएगा। बट हाँ, अगर इनको डर लगता है या इनको कुछ लगता है कि ग्लोबली सेंटीमेंट वीक है तो ये अपनी पोजीशंस कट कर लेते हैं और जब ये कट करते हैं तो बड़ा आपको फॉल देखने को मिलेगा। सेकंड एक और चीज़ होती है कि बड़ा मान लो गैप डाउन हो गया, जैसा कि आपने एचडीएफसी के रिजल्ट के बाद देखा था, तो ये पॉसिबल ये करते हैं कि इसको ऊपर लेके जाएं एंड कहाँ तक लेके जाएंगे, जिस सपोर्ट की हमने बात की थी वहाँ सपोर्ट तक लेके जाएंगे। कि हम सोच रहे थे ना ये टच सपोर्ट टूटेगा तो ही नेगेटिव होगा, है ना, तो वहाँ तक लेके जाएंगे एंड वहाँ पर जाकर फिर ये अपना माल निकालेंगे। तो इस वे में ये क्या करते हैं, अपने लॉस को मिनिमम कर लेते हैं अगर ये इनकी पोजिशंस अलग से बिल्ड है तो। ठीक है, और यहाँ जाके फिर ये अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि नहीं को माल निकालना है, तो फिर ये बड़ा प्रॉफिट यहाँ अर्न कर लेते हैं। तो इस वे में इनकी प्लानिंग रहती है। ये नहीं कि हाँ साइडवे टू बुलिश या बुलिश डेटा बिल्ड है तो केवल बुलिश ही मूव होगा या बियरिश डेटा बिल्ड है तो केवल बियरिश ही मूव होगा। इनका है कि हाँ इस वे में होना चाहिए, बट ग्लोबली सेंटीमेंट अगर चेंज होते हैं तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। यही मार्केट आपको सिखाएगा धीरे धीरे कि अगर सेंटीमेंट चेंज होते हैं तो हमें भी अपनी पोजीशंस चेंज करनी होती है। इसीलिए हम एनालिसिस में एक तो डेटा को एनालाइज करते हैं और एक चार्ट को एनालाइज करते हैं, एक ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं। चार्ट में आपको क्लियरली लेवल गिवन होते हैं कि हाँ यार इसके नीचे हमें बेरिश होना है, इस लेवल तक बेरिश होना है, और इसके ऊपर हमें बुलिश होना है, इस लेवल तक बुलिश होना है। ठीक है, तो अगर मार्केट उस लेवल के ऊपर नहीं जाता तो फिर आपको समझना है कि हाँ ज़बरदस्ती बीच में न्यूट्रल वाली पोजीशंस पे हमें बुलिश नहीं हो जाना, ना ही हमें साइड वे होना, है ना। साइड वे हो सकता है सेल करके बैठ जाए, बट उसके भी कंसेप्ट होते हैं, आयरन फ्लाई होती है, आयरन कंडोर होते हैं, तो उस टाइप से आपको प्लानिंग करनी होती है। बट हाँ, अगर नीचे का लेवल टूट रहा है जिसके नीचे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ हमें बियरिश होना है, तो उस लेवल के नीचे भी हम बुलिश होकर बैठे हैं, दैट इज़ आवर फॉल्ट, है ना। मार्केट का फॉल्ट नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है कि हम लेवल वाइज ट्रेड नहीं कर रहे, या जब पर्टिकुलर लेवल टूट रहे हैं तो हम अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे। और मार्केट में आप रहेंगे तो ये चीज़ें सीखेंगे कि मार्केट में सडनली आपको माइंडसेट चेंज करके बैठना होता है। ऐसा नहीं कि हम बुलिश हैं तो दिन भर बुलिश हो गए, बियरिश हैं तो दिन भर बियरिश हो गए, है ना। तो इस वे में आपको प्लानिंग करनी होती है। चलो ये तो हो गया
पार्ट के हाँ किस वे में आपको चीज़ों को समझना है। यहाँ पर अगर डेटा की बात करें, एफआईएस की कैश मार्केट में पोजीशन थोड़ी सी डाउन हुई है, यानी जो 10,000, 9,000, 6,000, 7,000 इस टाइप की चल रही थी, यहाँ 2,100 करोड़ की सेलिंग है, बट फिर भी सेलिंग है। टीआईएस ने अच्छा खासा माल परचेज किया है लोअर लेवल पे। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो इंडेक्स फ्यूचर में एफआईएस काफ़ी नेगेटिव है। तो ये क्या इंडिकेशन दे रहा है? ये इंडिकेशन दे रहा है कि फिर से आपको मार्केट या तो नीचे गैप डाउन ओपन होगा, और गैप डाउन ओपन हुआ तो 7,000 करोड़ की इन्होंने फ्यूचर सेल कर रखे, और स्टॉक में भी फ्यूचर 11,000 करोड़ के सेल कर रखे हैं। देखो यहाँ क्या इंडिकेशंस मिल रहा है। आज ऑप्शन इंडेक्स ऑप्शन की बात नहीं करेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स क्या दे रहा है कि आपको एक बड़ा मूवमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये सोच के चल रहे हैं। ठीक है, वंस अगेन मैंने जो ये डिस्कशन किया है अभी थोड़ी देर पहले, आप कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए, एक भी पॉइंट फालतू की बातें नहीं होंगी, सारे आपके काम की ही बातें होंगी। ठीक है, चार्ट को कुछ लोग एनालाइज नहीं करते, कुछ लोग एफआईएस डेटा देख लेते हैं, तो कंप्लीट देखिए। 10 मिनट की बात होती है, बट हाँ कंप्लीट देखेंगे तो चीज़ों को बेटर वे में समझ पाएंगे, है ना। और कहाँ बियरिश होना है, कहाँ बुलिश होना है, वो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। और इवन चार्ट को आप मार्क कर लिया कीजिए लेवल्स को अपने चार्ट में, सो दैट आपको क्लियर रहे, है ना। हाँ, अब बात कर रहे हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में देखो काफ़ी बड़ी, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 7,000 और 11,000 करोड़ की सेलिंग कर रखी है ना। और फ्यूचर सेल का मतलब क्लियर होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में ये बियरिश है। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ और नहीं है। 11,000 करोड़ की सेलिंग है, मतलब कहीं नीचे जाके इन्हें बुक करना होगा। तो जब नीचे जाके बुक करना होगा तो कब बुक कर सकते हैं? एक तो अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए, बड़ा गैप डाउन हो जाए तो बुक कर सकते हैं, या फिर क्या होगा कि मार्केट साइडवे टू गैप अप हो गया तो क्या करना होगा इन्हें, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट लाना होगा, अपनी पोजीशंस को कम लॉस पे लाना होगा। ठीक है, तो अगर गैप अप हो जाए तो हम डायरेक्टली ये नहीं हो जाए कि हाँ हमें बुलिश व्यू रखना है। यहाँ डेटा जो बिल्ड है ये कोशिश ये करेंगे, चाहे फर्स्ट कैंडल में ही करें, अगर ग्लोबली सिनेरियो चेंज हो गया, सब कुछ बुलिश हो गया, तो क्या करेंगे, ये पहले कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आएंगे, है ना, ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर आएंगे या छोटे से लॉस पर लेकर आएंगे, और वहाँ पर अपनी पोजीशंस बुक कर। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्वांटिटीज जिन्होंने फ्यूचर में सेल कर रखी है, हो सकता है पूरे फेब के लिए, क्योंकि ये मंथली आपका फ्यूचर होता है। तो बट ये अपनी पोजीशन इसी वे में बिल्ड करते हैं कि 1-2 दिन में ये बुक कर लें। तो ये या तो नीचे लेकर आएंगे, वहाँ बुक करें, या फिर मार्केट को बहुत बुरा गिराने वाले हैं। इस चीज़ को भी याद रखना, बहुत बुरा गिराने वाले हैं, जो आप सोच भी नहीं रहे। जैसे होता है ना हमें कि ऊपर जा रहा है तो मार्केट, हाँ अब कहाँ जाएगा, है ना, 19,000 आ गया अब तो गिरेगा, फिर 19,500 आ गया अब गिरेगा, 20,000, 20,500, 21,000, 21,500, 22,000 तक। तो हम सोच नहीं सकते, है ना, उसी वे में गिर रहा है तो अभी सबको लग रहा है कि बहुत गिर गया, लेकिन यहाँ पोजीशन जो बिल्ड हुई है, हो सकता है मार्केट काफ़ी गिर जाए। ठीक है, क्योंकि आप शायद नए हो, पुराने लोगों को पता है कि 10-15% का करेक्शन नॉर्मल है ना। तो अभी 2-3% का ही करेक्शन हुआ है मार्केट में ना। चलो अब फ्यूचर में नो डाउट ये बेरिश है। फिर बात कर लेते हैं इंडेक्स ऑप्शंस में। इंडेक्स ऑप्शन में 29,000 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर रखी है, दैट इज साइडवे टू बुलिश, है ना। ये थोड़ा डेटा आपको हैरान करने वाला है। निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में इन्होंने सेलिंग कर रखी है, एंड फिन निफ्टी में बाइंग और यहाँ बाइंग। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है कि ये अगर गैप डाउन होगा तो ये मार्केट को ऊपर लेकर आएंगे, और अगर साइडवे हुआ या बुलिश हुआ तो ये फिर अपनी पोजीशंस बुक करेंगे, मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। तो इस चीज़ को क्लियर रखना, मार्केट किस वे में रिएक्ट कर रहा है उन चीज़ों के साथ आपको ये मिक्स करना है। ये तो हो गई पहली बात, इसको आपको याद रखना है एनालिसिस में। विक्स की बात करूँ, विक्स डाउन हुआ है और अब विक्स बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि आपका फेड के कमेंट्री आने वाली है 31 तारीख को रात को, एंड सेकंड चीज़ आपकी होने वाली है बजट सेशन। तो विक्स बढ़ने वाला है, एंड विक्स बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, माहौल थोड़ा सा डर का रहेगा, थोड़ा से हाई प्रोबेबिलिटी का रहेगा, है ना। बट आपको किस वे में ट्रेड करना है वो हम चार्ट में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ डेटा जो बिल्ड होके आ रहा है वो बियरिश तो है, बट हाँ वापस बाउंस हो जाएंगे ये, क्योंकि 2-3 दिन है, नीचे जाएगा मार्केट, ऊपर आ जाएगा, ऊपर जाएगा मार्केट, नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लियर मूवमेंट किस में दिखेगा? क्लियर मूवमेंट दिखेगा आपको फेड की कमेंट्री के बाद एंड फिर बजट के बाद। ठीक है, तो वही टाइम है, यानी अलग दिन नहीं है। 31 की रात को फेड की कमेंट्री आएगी और 1 तारीख को बजट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी रात को जो भी हुआ, यानी जो 31 की शाम को आप पोजीशन बना के जाएंगे उसका इम्पैक्ट में दोनों चीज़ें कंसीडर होंगी। ठीक है, मॉर्निंग में बजट स्टार्ट हो जाएगा आपका 10 बजे से, और 31 की रात को आपकी कमेंट्री हो जाएगी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। पोजीशंस हो सकता है ऑप्शन बायर हैं तो हल्की रखना, जल्दबाजी नहीं करना, रिएक्शंस होने दो उस पर आपको रिएक्ट करना है।
के नेक्स्ट बात कर लेते हैं चार्ट की। देखो चार्ट में कल परसों भी हमारा डिस्कशन का पार्ट था कि यार इस लेवल के नीचे आता है तो हम बियरिश होंगे और इस लेवल के ऊपर जाएगा तो हम बुलिश होंगे, है ना। अब इस चीज़ को मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि कल कुछ कमेंट्स आए थे तो उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लियरली था हमारा कि इसके नीचे जाएगा तो हम यानी 21,420, आप पिछली वीडियो जाके देख लेना, कोई मैं चेंजेस नहीं कर रहा। 420 के नीचे जाएगा तो बियरिश होंगे और 485 के ऊपर जाएगा तो बुलिश होंगे ना। 485 के ऊपर गया 25 को, यहाँ कहीं खुला 440 के पास, साइड वे ही खुला मार्केट एग्जैक्टली वहीं गया और फिर वहाँ से 420 का लेवल तोड़ा। पहला टारगेट हमारा 350 था जो फर्स्ट कैंडल में अचीव हुआ, सेकंड टारगेट हमारा 280 था जो सेकंड कैंडल में अचीव हुआ है ना। क्लियर था, बट कुछ शायद हो सकता है आपने FIS डेटा का कंप्लीट वीडियो देखा और बाकी आगे का स्किप कर गया। बट हाँ, अगर स्किप नहीं करा तो ये क्लियर वीडियोस था, आप जाके चाहें तो वो अपडेटेड आपके वीडियो सेक्शन में होगा मेरे, ठीक है, तो उसको देख लेना। तो यहाँ से कितना बड़ा फॉल हुआ, दोनों टारगेट हिट हुए। बट हाँ, अगर हम माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि ये लेवल इसीलिए दिए जाते हैं कि माइंडसेट आपको क्लियर रखना है अपना। ना 282 के ऊपर गया कि हम बुलिश हों, ना आपका नहीं 420 के नीचे जरूर गया तो हम बियरिश जरूर हो सकते थे। तो क्लियर था, 280 का लेवल गिवन था, यहीं सेकंड टारगेट था ये हमारा, है ना। यहीं इसने कंसोलिडेशन किया और यहीं से फिर बाउंस किया। तो इस वे में मार्केट ने रिएक्ट किया है, तो इसे समझ के चलिए। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, 21,400 का लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको 482 और फिर 557 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे इन निफ्टी, ठीक है। 557 से ऊपर नहीं, अगर यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है तो फिर कोशिश करेगा मार्केट नीचे आने की। क्यों, प्री बजट रैली देने से पहले भी फेड की कमेंट्री सुननी होगी। अगर ये फेड की कमेंट्री नहीं होती तो प्री बजट रैली हम मान के चल सकते थे कि काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बट आई होप कि मार्केट यहाँ 500 पर अटकना चाहिए, 550 पे नहीं अटके तो अलग बात है। बट हाँ, 60% चांसेस, 80% चांसेस रहेंगे कि यहाँ पर अटकना चाहिए। यहाँ तक आया तो एक बार फिर फॉल करेगा 482 तक, 500 को अच्छे से रिटेस्ट होना चाहिए, है ना। 500 इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो ये एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन भी चलने वाला है, तो यहाँ से जब ब्रेक करेगा ऊपर तक जाएगा, इसको फिर टेस्ट करेगा, फिर ऊपर चला जाएगा, है ना। ये भी हो सकता है और डायरेक्टली भी जा सकता है। बट यहाँ अगर कंसोलिडेशन करता है तो हमें हो सकता है यहाँ एक और बार लेवल देखने को मिले और फिर ऊपर जाए। थोड़ा सा समझ के चलना, लेवल इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए कहाँ से क्या है। अगर मान लो गैप अप होता है, यहाँ इसके ऊपर जाने लगता है तो फिर हमें क्या करना होगा, बाय करना होगा। बट हाँ, कैंडल के लो को हमें SL रखना होगा। यहाँ 400 पर जो भी बाय कर रहे हैं उनके लिए 360 आपका SL रहेगा और 350 के नीचे आपकी सेलिंग पोजीशंस बनेगी। कहाँ तक के लिए, 283, और 283 अगर टूटता है तो फिर आपका 200 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड चीज़ यहाँ पर भी आपको याद रखना है, 380 का आपका SL रहेगा, है ना। 380 का SL रहेगा, है ना। हम 30 पॉइंट से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हम पूरा पैसा नहीं डुबा सकते, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको क्लियर रखना। इस चीज़ यानी 30 पॉइंट के SL पे हमें निकलना है। अगर हमें निकलना नहीं आता तो हम ट्रेड नहीं करें। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, यानी छोटे लॉस कर लो कोई दिक्कत नहीं, बट बड़े लॉस मत करो यार, है ना। दैट्स इट। 45 अगर 150 के ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो फिर आपको 45,430 एंड 45,800 के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। कल भी हमारा डिस्कशन था, इफ़ यू रिमेंबर, कि यार अगर 980 का लेवल टूटता है, कल के वीडियोस में यानी लास्ट वीडियोस में डिस्कशन था, 980 का लेवल टूटता है तो फिर आपको 600 का लेवल फर्स्ट देखने को मिलेगा। एंड 600 के बाद अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर हम शायद हो सकता है 300 तक जाए, ठीक है। 300 तक नहीं गए, 600 का लेवल यानी फर्स्ट टारगेट तक गए। इसमें 980 का लेवल टूटा था, 600 का लेवल यानी आपको 400 पॉइंट ऑलमोस्ट मिल गए इसमें, है ना। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट हमें मिले। एंड उसके बाद यहाँ कंसोलिडेट, देखो क्लियरली दिख रहा है कंसोलिडेशन कर रहा है, हाई ये लो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, तो फिर बाइंग आई। बाइंग नहीं आई, ये एग्जैक्टली क्या हुआ, जिन्होंने यहाँ पर सेल कर रखा था उन्होंने, थोड़े बहुत प्लेयर्स ने अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, ठीक है। सो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, 45,150 के ऊपर जाता है तो 430 और 800 तक के लेवल। और अगर 44,900 के नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ सपोर्ट फेस किया था, 44,900 के नीचे जाता है तो फिर आपको 44,600 एंड देन 44,300 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे। अब नीचे जाएगा तो हाँ, इसके नीचे ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हाई लो पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर यहाँ साइड वे ओपन हुआ तो नीचे के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। चलो, ये तो लेवल की बात होगी, हर लेवल इंपॉर्टेंट है, हर लेवल आपके लिए क्या है, बाइंग एंड सेलिंग जोन है। चलो ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या गिवन है, 21,350 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 21,350 के बाद 1 फरवरी का हम चेक कर रहे हैं जिस दिन बजट सेशन है आपका,
ठीक है। तो बजट सेशन में क्या होगा, देखो एक तो बजट सेशन में पहले अज्यूम मत करना मार्केट ये करेगा वो करेगा। 10 बजे आराम से स्टार्ट होता है और इनकी प्रीमियम काफ़ी बड़ी होती है, तो ये काफ़ी अच्छी एडवाइस है, समझ के चलना, शायद आपके काम आएगी। 10 से 11 बजे तक देखना मार्केट को। मार्केट एकदम रिएक्ट नहीं करेगा कि बजट सेशन स्टार्ट होते ही रिएक्शंस हो गई। रिएक्शंस कब होती हैं, जब बजट में चीज़ें बताई जाती है कि इस इंडस्ट्री को ये दे रहे हैं, इस इंडस्ट्री को ये दे रहे हैं। तो आराम से देखना है आपको 11 बजे तक, 11:30 बजे तक, एंड उसके बाद वहाँ पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है जिस भी लेवल पे मार्केट, और फिर अगर किसी रेजिस्टेंस को तोड़े 11 11:30 के बाद, जब बजट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, तब किसी लेवल को तोड़ेगा, तब हम उस डायरेक्शन में बुलिश होंगे। बट उस दिन देखो है आपकी एक्सपायरी ऑफ निफ्टी, तो निफ्टी की एक्सपायरी, तो आपको वहाँ छोटा प्रीमियम मिल जाएगा। कब मिलेगा, 11 11:30 के बाद, जब बजट सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो प्रीमियम एकदम डिके हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे, तो तब आपको छोटा प्रीमियम मिलेगा और वो छोटे से बड़ा ईजीली बन जाएगा। बट अगर मैं सोचूं कि यार मैं तो थर्सडे में ही, यानी एक दिन पहले ही प्लान कर लूँ, मैं सी बाय कर लूँ, बी या पी बाय कर लूँ, उस दिन होंगे प्रीमियम काफ़ी हायर साइड, क्योंकि बजट सेशन है तो काफ़ी हायर साइड होंगे, वो बाय कर लोगे तो 11 11:30 बजे तक तो आपकी हालत ख़राब कर देगा अगर मार्केट रुक गया तो। क्योंकि जैसे ही 10 बजे के बाद वो एकदम डिके करना लगेगा, और डिके करता करता इतना कम हो जाएगा कि हम या तो एग्जिट कर लेंगे या फिर हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। आराम से 11 11:30 तक का वेट करना, उसके बाद आप प्लान करना कि हाँ ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, और जिधर भी हो उधर छोटा सा प्रीमियम बाय करना है। छोटा सा प्रीमियम ही होगा क्योंकि एक्सपायरी है निफ्टी की, तो निफ्टी में ही हमें बाय करना है, या फिर हम ये भी कर सकते हैं सेंसेक्स में बाय कर सकते हैं क्योंकि उसकी अगले दिन एक्सपायरी होगी, है ना। तो इस वे में आपको प्लान करना है। चलो यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। 21,350 यानी 21,400 पर आपके 19 लाख के ऑप्शन राइटर्स बैठे हैं, और 21,300 पर आपके 19 लाख यानी 20 लाख के ऑप्शन राइटर दोनों साइड बैठे हैं। यहाँ इन द मनी भी बैठे हैं, यहाँ पर भी इन द मनी बैठे हैं। तो अभी डायरेक्शन क्लियर नहीं क्योंकि कल ही एक्सपायरी हुई है और अब 1 फेब की है, तो ज़्यादा डेटा भी बिल्ड नहीं हुआ है यहाँ पे। बट हाँ 21,300 के बाद 21,100, 200 और 100 यानी हर 100 पॉइंट पे आपका सपोर्ट बना हुआ है। बट हाँ 200 टूटेगा तो 100 पर नहीं रुकेगा, फिर आपका 21,000 तक जा सकता है। इवन 19,000 आपको 19,900 तक की वैल्यूज़ दिख सकती हैं। बड़ी चीज़ें नहीं हैं ज़्यादा, ये मत सोचना इतना गिर गया उतना गिर गया, तुम्हें नहीं पता कितना गिर गया है ना, और कितना गिरेगा, क्योंकि ये रैली आपके 18,000 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो इसको ये मत सोचना बहुत गिर गया बहुत गिर गया, बहुत कुछ नहीं गिरता है ना। गिरेगा तो ये वापस आपको 19,000 या 18,000 तक भी जा सकता है। बड़ी चीज़ें नहीं होती मार्केट के लिए, तो आप अपना व्यू लेवल वाइज बनाइए कि ये लेवल टूटेगा तो ये आएगा। चलो ऊपर की बात करूँ तो 21,500 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हम पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। वही जो लेवल हमने चार्ट में भी देखा कि 530 के अराउंड हम पुट अटेम्प्ट करेंगे, एंड यहाँ पर एसएल हम लेके चलेंगे 50 पॉइंट का, और टारगेट भी लेके चलेंगे 100 पॉइंट का। यानी अगर 550 नहीं टूटा तो वापस एक बार 350 टेस्ट करने आ जाए, इस टाइप से हमारी प्लानिंग रहेगी, है ना। तो एक तो लेवल ये हो गया। सेकंड और कहाँ हम बाय कर सकते हैं, तो पुट के लिए हमारे पास एक क्लियर लेवल निकल के आ रहा है, दैट इज़ 250, क्योंकि 250 पे क्या है, ये भी ऊपर खींचेंगे और ये भी ऊपर खींचेंगे, है ना। तो 250 पर हम बाय करेंगे, 50 पॉइंट का एसएल रहेगा। 250 पे बाय करेंगे कहाँ तक के लिए, आराम से 350 के लिए। ठीक है, एसएल हमारा 50 पॉइंट, टारगेट हमारा 100 पॉइंट का रहेगा। ठीक है, इसके अलावा कहाँ कर सकते हैं, तो अभी इतना मूवमेंट नहीं देगा इन दो लेवल के अलावा, हमें नहीं सोचना, अगर मिले तो यहाँ करना है, अदरवाइज नहीं करना है ना, क्योंकि ये कंसोलिडेशन परेशान करेगा आपको, है ना। तो इस चीज़ को अभी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के लिए अभी रेजिस्टेंस, रिसेंट रेजिस्टेंस क्या है 45,000, बट 45,000 रेजिस्टेंस के साथ साथ सपोर्ट भी बिल्ड हो रखा है। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस भी है और सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, जबकि मार्केट इसके नीचे। तो मार्केट एक बार तो यहाँ आएगा, चाहे गैप अप से आए चाहे साइड वे होकर ऊपर आए। ठीक है, तो एक बार तो मार्केट यहाँ आना चाहिए, ताकि इनको अगर डर भी लगे तो ये उसके बाद एग्जिट करें। नीचे सपोर्ट की बात करूँ 44,500 आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर आपकी कॉल की एंट्री होगी 44,550, 530 के अराउंड, एंड वहाँ आपका 44,400 का एसएल रहेगा। ऊपर की बात कर लेते हैं, तो ऊपर आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है दैट इज़ 45,500, तो यहाँ पर पुट की एंट्रीज रहेंगी 100 पॉइंट के एसएल के साथ। ठीक है, यहाँ 550 यानी ब्रेक होने के बाद अगर जब चलता मार्केट है 550 में एंट्री लेनी, 650 आपका एसएल रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखना। और 45,000 पे क्या कर सकते हैं, देखो काफ़ी ठीक क्वांटिटीज़ हैं यहाँ,
बजट का आपका इम्पैक्ट नहीं होगा, नहीं आपका फेड का इम्पैक्ट होगा, क्योंकि 31 की इसकी एक्सपायरी है, 31 जन की एक्सपायरी, तो इस पर दोनों का इम्पैक्ट नहीं होगा, इनमें डिके हो जाएगा, है ना। तो और इसके अलावा कहाँ पर कुछ कर सकते हैं, नहीं, बाकी जगह अवॉइड करना, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है जो आपको पिछले वीक मिला था, उसी फ्लो में रहेंगे तो फिर आपका लॉसेस होंगे ना। तो ज़बरदस्ती की ट्रेड नहीं करनी है, आराम से इस 2 लेवल का वेट करना है, मिले तो ट्रेड करनी है, अदरवाइज़ नहीं करनी। अदरवाइज चार्ट पे जो लेवल है गिवन है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना, उसके अलावा नहीं, विद प्रॉपर एसएल जो बताए गए हैं। हमें कमाने से ज़्यादा बचाने पे ध्यान रखना है ना, कमा तो लेंगे ही सही, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट खेलो, क्रीज पे खड़े रहो, रन बनते रहेंगे ना, बट खड़े रहने के लिए क्या चाहिए आपको, ये अपना पैसा कैपिटल बचा के रखना। सो थोड़ा उन चीज़ों का ध्यान रखना। और इसके साथ मैंने कुछ लर्निंग वीडियोस डाली हैं, अगर आपको पसंद आए तो उन्हें भी ज़रूर देखना, लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसके वीडियो के लास्ट में, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।